अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम ग्रो करेंगे एडेनियम की कटिंग, मतलब डेजर्ट रोज़ की कटिंग। इस प्लांट के ऊपर मेरी वीडियो पहले से मौजूद है कि आपने इसकी केयर कैसे करनी है, और जब मैं इसको नर्सरी से बाय करके लाया था तो आप लोगों के साथ सब शेयर किया था कि इसकी केयर कैसे करनी है। तो आज मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इसकी हमने कटिंग किस तरह लगानी है। एडेनियम प्लांट को कटिंग से ग्रो करना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है, क्योंकि हमें आदत होती है कि हम अपने पौधे को पानी देते ही रहें और हमें पता ही नहीं चल पाता कि कौन से पौधे को ज़्यादा पानी देना है और किसको कम। हमारा ध्यान यही होता है कि हमारा पौधा मर न जाए, इसलिए उसको पानी दो। अगर आप एडेनियम प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत ही कम पानी यूज़ करना पड़ेगा। इसकी कटिंग लगाने के लिए बाहर का मौसम सबसे अच्छा होता है, लेकिन गर्मी के सीज़न में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और इसको धूप बहुत पसंद है। अगर सर्दी के सीज़न में इसकी कटिंग लगाएंगे तो वो गल जाएगी, मतलब वो रोट हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती और हवा के अंदर भी ठंडक होती है, गर्म हवा नहीं चलती, जिसकी वजह से एडेनियम की ग्रोथ रुक जाती है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं और अगर हम कटिंग लगाएंगे तो वो कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए गर्मी के सीज़न में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह आपने कटिंग्स लगानी है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी हम कटिंग काटें और उसी टाइम मिट्टी के अंदर लगा दें, और कुछ पौधों की हमें कटिंग काट कर 24 घंटे के लिए शेडी एरिया में रखनी पड़ती है, ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा उड़ जाए, उसके बाद में हम उसकी कटिंग को ग्रो करते हैं। तो एडेनियम प्लांट भी उन्हीं में से एक है। एडेनियम प्लांट कैक्टस फैमिली से, और कैक्टस फैमिली और सैकुलेंट फैमिली, इनकी कटिंग जब भी आपने लगानी हो तो उनकी कटिंग को 24 घंटे के लिए शेडी एरिया में रख दीजिए, ताकि उसका जो कटिंग एरिया है, जिस तरह के ये मैंने 24 घंटे पहले इसकी कटिंग काटी थी, तो इसका अब ये कटिंग एरिया आप देख सकते हैं ये ड्राई हो रहा है। अगर मैं कटिंग काटने के फ़ौरन बाद इसको मिट्टी के अंदर लगा देता तो ये वाला एरिया गल जाता, क्योंकि इस ब्रांच के अंदर ओनली मॉइस्चर है, इसके अंदर लकड़ी नहीं है। इसलिए जिस प्लांट के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर हो उसकी कटिंग को 24 घंटे के लिए शेडी एरिया में रखा जाता है, उसके बाद में उसको मिट्टी या सॉइल में शिफ्ट किया जाता है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं, इसका आप कटिंग एरिया देख सकते हैं, ये ब्लैक होना शुरू हो गया है, मतलब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था यहाँ पर वो बंद हो चुका है, मतलब ऊपर एक छिलका आ गया है, कवर आ गया है, जिसने मॉइस्चर को रोक लिया है। अब जितना भी मॉइस्चर है इस स्टेम के अंदर स्टोर है, यहाँ से ये लीक नहीं होगा। अब ये टाइम है इसकी कटिंग को ग्रो करने का। ये मेरा एडेनियम प्लांट करीब 1 साल पुराना है, ये ग्राफ्टेड है। नीचे वाला एरिया कुछ और है और ऊपर यहाँ पर ग्राफ्ट लगाया हुआ है इन्होंने, और जो ऊपर वाले फूल लगते हैं इसको वो बिग साइज के लगते हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस यही होता है कि हम प्लांट की हेल्थ को अच्छा करें, ना कि हमारा फोकस ये हो कि ये फूल क्यों नहीं दे रहा। 3 महीने पहले इसने फ्लावरिंग की थी और उसको मैंने फुल धूप में रखा हुआ था। एडेनियम प्लांट को जितनी आप धूप प्रोवाइड करेंगे उसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी और उसको उतनी ही फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। लेकिन मेरा फोकस ये है कि ये देखने को प्यारा लगे, इसकी पेटल्स ग्रीन लगे, एवरग्रीन पत्तियां लगें और इसकी ब्रांचेस भी खूब अच्छे से ग्रोथ करें। लेकिन फुल धूप में रखने की वजह से थोड़ी सी ग्रोथ इसकी थम जाती है। लेकिन मई और जून के महीने की गर्मी में ह्यूमिडिटी नहीं होती, मतलब नमी नहीं होती, वो ड्राई एयर होती है, हॉट एयर होती है। और हॉट एयर जिसके अंदर मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो, ऐसी हवा पौधों के लिए नुकसानदेह होती है और पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। ये डेजर्ट रोज़ है, मतलब रेगिस्तानी इलाके का गुलाब, और रेगिस्तान में ये खूब अच्छे से इसलिए फलता है क्योंकि वहाँ पर रात के टाइम काफ़ी ह्यूमिडिटी लेवल हाई हो जाता है, मतलब हवा के अंदर बहुत नमी होती है रात के टाइम, और दिन के टाइम हवा के अंदर नमी नहीं होती, तो इनकी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन हमारे यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से जब यहाँ गर्मी पड़ती है तो उसके अंदर नमी नहीं होती, ओनली गर्म हवा ही चलती है, और रात के टाइम भी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही लो होता है, तो ऐसे में प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए ऐसी गर्मी में हमें इनको शेडी एरिया में रखना पड़ता है और टाइम टू टाइम पानी का शावर भी करना पड़ता है, ताकि ह्यूमिडिटी लेवल बना रहे और इसकी ग्रोथ होती रहे। एडेनियम प्लांट की कटिंग के लिए आप चाहे मोटे वाली ब्रांच लीजिए या फिर पतले वाली ब्रांच लीजिए, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर हम थिन भी लेते हैं तब भी चलेगा, अगर थिक भी लेते हैं तब भी चलेगा। इसकी ब्रांचेस के अंदर लकड़ी नहीं होती, इसकी लकड़ी टिम्बर नहीं बनती, इसलिए आप यंगर शूट भी ले सकते हैं, ओल्डर शूट भी ले सकते हैं, नो इशू। तो मान लीजिए अगर आपने आज इसकी कटिंग काटी है, करीब 3 से 4 इंच की कटिंग भी काट सकते हैं, 5 से 6 इंच की कटिंग भी काट सकते हैं, नो इशू। आज इसकी कटिंग काटी है और 24 घंटे के लिए इसको इंडोर रख दीजिए, अपने किचन में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर गर्मी ना हो, अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं आप। लेकिन 24 घंटे के बाद जब आप इसको हाथ लगाएंगे ये लटकी लटकी सी, ढीली ढीली सी फील होगी, जिस तरह के ये मर रही है, लेकिन ये मर नहीं रही है। इसके अंदर इतना मॉइस्चर है कि ये जल्दी इसको मरने नहीं देगा। 24 घंटे के बाद ये कटिंग एरिया आपको ड्राई ड्राई सा फील होगा, काला काला सा फील होगा,
तो ये निशानी होगी कि ये कटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके नीचे वाले पत्ते रिमूव कर दीजिए। जो एरिया हमारा मिट्टी के अंदर जाएगा तो मिट्टी के साथ में पत्ता टच नहीं होना चाहिए। अगर पत्ता भी टच रहेगा तो फंगस लग जाएगा और कटिंग आपकी फेल हो जाएगी। इसलिए नीचे वाले पत्ते रिमूव कर दीजिए, जो कि मैंने कल ही रिमूव कर दिए थे। कटिंग को लगाने के लिए जो मैं मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ उसमें है बालू मिट्टी और साथ में पीट मॉस और कुछ परलाइट। अगर आप ओनली मिट्टी के अंदर भी इसको ग्रो करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाऊँ। ड्रेनेज सिस्टम से मतलब कि मैं जितना पानी दूँ वो जल्दी से जल्दी नीचे से ड्रेन हो जाए और कटिंग को बहुत ही कम पानी मिले, सिर्फ उतना ही पानी मिले जितनी उसकी ज़रूरत है। अगर ज़्यादा देर तक मिट्टी के अंदर पानी खड़ा रहेगा तो फंगस लग जाएगा और गल जाएगी आपकी कटिंग। इसलिए आप मिट्टी के अंदर भी कर सकते हैं, पीट मॉस के अंदर भी कर सकते हैं, कोकोपीट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट डेप्थ से जल्दी ड्राई नहीं होती। कोकोपीट गीली रहती है नीचे से, इसलिए अगर आप कोकोपीट के अंदर लगाएंगे तो पानी बहुत ही कम दीजिएगा। और ओनली आप सैंड के अंदर भी लगा सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन में जो रेत यूज़ की जाती है, घर बनाने के लिए जो यूज़ की जाती है रेत, वो वाली रेत भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओनली रेत के अंदर भी आप कटिंग लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा चाहिए इसकी कटिंग को कामयाब बनाने के लिए। इसलिए मैंने ये 3 चीज़ों का मिक्सचर बनाया है। कटिंग लगाने से पहले जो भी मिट्टी आप यूज़ कर रहे हो उसको पहले थोड़ा सा मॉइस्ट कर लीजिए गमले में भरने से पहले। अब ये मिट्टी बिल्कुल रेडी है। हम एक ऐसा पोट लेंगे जिसके नीचे बहुत सारे होल्स हों, ताकि पानी उसके अंदर खड़ा ना रह पाए। अगर पानी खड़ा रहेगा तो कटिंग आपकी कामयाब नहीं हो पाएगी। अब हम गमले के अंदर वो मिट्टी भरेंगे, लेकिन उसको पुश नहीं करेंगे, मतलब उसको दबाएंगे नहीं, सिर्फ भर के थोड़ा सा बराबर कर लेंगे उसको। अब हम इस कटिंग को लेंगे और इस मिट्टी के अंदर दबा देंगे। इसका ये वाला नीचे वाला पत्ता रिमूव कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मरी मरी सी फील हो रही है, ये स्टेबल नहीं है अभी, क्योंकि इसके साथ कोई भी रूट नहीं है और 24 घंटे हो गए हैं इसको हमने बाहर रखा हुआ है। सॉफ्ट मिट्टी लेंगे और उसको दबाएंगे नहीं तो ये कटिंग बहुत आसानी से मिट्टी के अंदर धंस जाएगी। और बाद में इसको पोट को उठाइए और पटकिए ताकि ये इस कटिंग को सपोर्ट दे सके। थोड़ा सा इसको फिंगर से भी आप दबा दीजिए और इसके हम और पत्ते भी रिमूव कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि इनके पत्तों का भी काफ़ी वेट होता है। पत्तों को हाफ कट कर दीजिए या पूरा काट दीजिए, लेकिन उनका नोड एरिया आपने नहीं काटना। अब इसको ज़रूरत है पानी देने की। पानी हम बहुत ज़्यादा इसको नहीं देंगे क्योंकि इसकी ब्रांच के अंदर खुद का पानी बहुत होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको पानी दीजिए ताकि ये एक बार मिट्टी इसकी मॉइस्ट हो जाए। और उसके बाद में हम इसको जल्दी पानी नहीं देंगे जब तक कि इसकी शूटिंग स्टार्ट ना हो जाए। अगर आपको लगे कि इनके पत्तों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, देन आप इसको पानी दीजिए, या फिर जब गमले का ऊपर सरफेस एरिया मतलब मिट्टी उसकी ड्राई होना शुरू हो तो आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो ये कटिंग गल जाएगी, क्योंकि अभी इसके साथ कोई भी रूट नहीं है। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इंसान गलती करता है और अपनी गलती से सीखता भी है। आज आप कटिंग लगाएंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट बार में जब आप कटिंग लगाएंगे तो आपके माइंड में वो गलती आ जाएगी जो आपने लास्ट टाइम की होगी, तो आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। इसी तरह आप टाइम टू टाइम सीखते जाएंगे खुद से ही। कोई भी इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो पढ़ा लिखा नहीं होता और ना ही उसको कुछ पता होता है, वो खुद से सीखता है, इस दुनिया से सीखता है, और एक टाइम आता है उसको भी पता चल जाता है क्या गलत है और क्या सही। तो अब इसका टाइम है शेडी एरिया में रखने का। इसको हमने धूप में नहीं रखना, अगर धूप में रखेंगे तो ये जो मुरझा रही है ये बिल्कुल ही मुरझा जाएगी, बेंड लेकर नीचे गिर जाएगी और ये कटिंग फेल हो जाएगी। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखेंगे जहाँ पर सूरज की रोशनी तो आती हो लेकिन सूरज की धूप ना आती हो। जिस तरह अभी जिस एरिया में पड़ा हुआ है यहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही है लेकिन धूप नहीं आ रही, और धूप जो सूरज की है वो उस एरिया पे आ रही है। अगर उस एरिया पर हम इसको रख देंगे तो ये कटिंग फेल हो जाएगी। इसलिए इसको वहाँ पर रखें जहाँ पर सूरज की ओनली रोशनी आती हो, ना कि डायरेक्ट धूप। 2 वीक के अंदर अंदर इसकी रूटिंग भी शुरू हो जाएगी और इसके पत्तों की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं देना। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि पानी ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो ये कामयाब नहीं हो पाएगी। और कोई भी कटिंग लगाएं मिट्टी के अंदर ना तो आपने गोबर मिक्स करना है और ना कोई खाद मिक्स करनी है और ना कंपोस्ट मिक्स करनी है। ओनली मिट्टी के अंदर या पीट मॉस के अंदर या कोकोपीट के अंदर आप कटिंग को लगा सकते हैं। अगर आप कंपोस्ट या गाय का गोबर या कोई खाद यूज़ करेंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन कटिंग की ग्रोथ के लिए बहुत ही बुरी होती है। अगर इसको अभी से नाइट्रोजन मिल जाएगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके साथ अभी कोई भी रूट नहीं है। और नाइट्रोजन की ज़रूरत तब होती है जब प्लांट के साथ उसकी रूट्स भी हों। तो जब भी आप कटिंग लगाएं और किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएं, उसकी मिट्टी के अंदर कोई
भी फर्टिलाइजर आपने खाद यूज नहीं करनी, ओनली मिट्टी ही काफी होती है कटिंग की ग्रोथ के लिए। और जब उसके पत्ते निकलना शुरू हो जाएं, आपको श्योर हो जाए कि उसके नीचे रूट्स भी बन रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप फर्टिलाइजर ऑफर करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में इतना ज्यादा फर्टिलाइजर मत दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।